KGF बाबू साहब वो उनकी जगह है। मैं किसी लीडर के खिलाफ, किसी MLA के खिलाफ, किसी MP के खिलाफ खलने नहीं हूँ, लेकिन एक मिसाल देता हूँ। जब शुगर किसी चीज़ को आती, किसी इंसान को शुगर आती है, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाकर दिखाते हैं। अगर डॉक्टर का मशवरा है कि वो पैर काटना है तो काटना, वरना जहर चढ़ गया तो। मैं यही मिसाल देता हूँ, अगर कोई भी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, अगर आगे कोलार के अंदर दंगा कराने की कोशिश करेंगे तो हम सीना चौड़ा करके आगे खड़े रहेंगे कि हम मुत्तहिद हैं, हिंदू हमारे भाई हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बोला है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं बोला। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, आलम का रब है, हिंदुओं का भी रब है, मुसलमानों का भी रब है, क्रिश्चियनों का भी रब है। मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, जो दंगे फसाद कराते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कभी उनके बच्चे लड़ते हुए नजर नहीं आए, कभी लीडर लड़ते हुए नजर नहीं आए, बस अपने फोनों पर बैठकर घुमाकर लोगों को लड़ा देते हैं। मैं मैसेज देना चाहता हूं, हिंदू लोग उनके भी मंदिरों की, उनके भी पूजा पाठ की हिफाजत करें। मुसलमान को भी ये मैसेज देता हूं, वो भी अपनी मस्जिदें और अपने खानकाहें और अपनी दरगाहों की हिफाजत करें। कोलार को आने का मकसद ये है कि खुद मेरी कोलार की पैदाइश है, मैं कोलार का बच्चा हूँ, बेंगलुरु में रहता हूँ। कोलार का नाम, जब मेरे गांव का कभी बेंगलुरु में नाम सुनता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। इसलिए तकलीफ़ होती है कि चाहे वो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन या दंगे फसाद के मामले में हो या किसी और लीडर के मामले में हो, और ख़ास तौर से मैं जब भी कोलार को आता हूँ, और कोलार ही नहीं सारे हिंदुस्तान के अंदर, कोई इंसान कार में बैठकर आंख बंद करके जब किसी रोड पे गुजरते हैं तो आराम से बता सकते हैं कि मुसलमान का एरिया है या हिंदू का एरिया है। मुसलमान का एरिया इसलिए है कि मुसलमान के एरिया में ना रोड पक्की पड़ती है, ना पानी की सहूलियात होती, ना चीज़ होती है। एक नज़रिया ये था। दूसरी नज़रिया कि मैं जो कोलार पे आकर मैं ये चाहता हूँ कि हर मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब लोगों को लेकर हमें कोलार को डेवलपमेंट करने का हमारा इरादा है, ताकि वो चाहे कोई भी MLA हो। मैं ये नहीं कहता कि फ़लाँ MLA है या फ़लाँ MP है, फ़लाँ चीज़ है, मुझे इन लोगों से लेना देना नहीं है। बस मैं इंसानियत के नाते मैं ये चाहता हूँ कि कोलार वाले खुश रहे और कोलार का नाम पार्लियामेंट तक जाए, ये मेरी सोच है। इन दिनों बहुत ज़्यादा इस तरह के मामलात होते थे वहाँ के, हमको बिगाड़ने के लिए। इन दिनों यहाँ भी इस तरह की सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं, और बिलखुसूस कोलार में हमको बिगाड़ने के लिए मुख्तलिफ साजिशें हो रही हैं। देखिए क्या रिएक्शन है? देखिए, हिंदू मुसलमान, एक वक्त था कि हिंदुओं की जब दीपावली होती थी, मुसलमान मिलकर उनकी भी ईद में आगे बढ़ते थे। जब मुसलमान की ईद होया करती थी, हिंदुओं भी आगे बढ़ते थे। एक दूसरे मिलकर हिंदुओं के अंदर हो, मुसलमान के अंदर हो, मिल मिलाप से एक त्यौहार मनाते थे, चाहे दीपावली हो, चाहे मीलाद हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो। लेकिन कुछ अनासिर, कुछ तासुब लोग जो चाहते हैं कि लोग मिलकर, क्योंकि पहले एक मुद्दा था उनको मस्जिद, बाबरी मस्जिद का, उसके बाद एक मुद्दा था कई और चीज़ का, लेकिन उनको मुद्दा ये मिला है कि बस मुसलमान को लड़ाओ और अपनी सीट को हासिल करो। मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, जो दंगे फसाद कराते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कभी उनके बच्चे लड़ते हुए नजर नहीं आए, कभी लीडर लड़ते हुए नजर नहीं आए, बस अपने फ़ोनों पर बैठकर घुमाकर लोगों को लड़ा देते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, चाहे डूमलाइट का मसला हो, चाहे अमरपेट का मसला हो, चाहे अरपली गेट का मसला हो, चाहे टावर का मसला हो, हम ये चाहते हैं, हम ये मैसेज देना चाहते हैं, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सारे मिलकर उनकी ईद में हम भी हाथ बढ़ाएंगे, वो भी हमारे ईदों में हाथ बढ़ाने की हमें कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक मिसाल देता हूँ, मुसलमान हैं जो अपने लीडर हैं या कोई मोहल्ले के बड़े हैं, वो अपनी जगह शेर हैं। हिंदू लोग हैं, उनके भी बड़े लीडर हैं, वो भी अपनी जगह शेर हैं। अगर शेर अगर लड़ लेंगे, कुत्तों का राज हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि शेर है, अपना एरिया है, अपनी हिफाजत करे। उनकी भी मंदिरों की, हिंदू लोग, मैं मैसेज देना चाहता हूँ, हिंदू लोग उनके भी मंदिरों की, उनके भी पूजा पाठ की हिफाजत करे। मुसलमान को भी ये मैसेज देता हूँ, वो भी अपनी मस्जिदें और अपने खानकाहें और अपनी दरगाहों की हिफाजत करे। भाई भाई की तरह मिलकर रहेंगे तो इंशाअल्लाह कोलार डेवलपमेंट होगा। इरादा नहीं, अगर अवाम चाहती है
सारे लीडर चाहते हैं तो इंशाल्लाह आगे देखेंगे। मैं इस्तिखारा करूँगा, अल्लाह से मशवरा करूँगा। अगर मुझे कोई चीज़ पक्की निकलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ, ताकि मुसलमान हो हिंदू हो, मैं ज़ात नहीं देखता, मैं कोई और नहीं देखता, बस मैं पेट को देखता हूँ, देखूंगा कि इंशाल्लाह इसका पेट कैसा भरेगा। हर नौजवान को नशे की चीज़ छुड़ाना, गलत चीज़ों से छुड़ाना, और पुलिस से जो बगैर खुसरवार के जो पुलिस ले जाके उनको गुंडा आड करती है, किसी और चीज़ को करती है, तो हम चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की शक्ल में पूरे नौजवानों को जोड़कर उनके माँ बाप को, एक उनके बच्चे को रोज़गार बनाने का हम सोच रहे हैं। इंशाल्लाह हमें बेंगलुरु में भी कामयाब हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हर नौजवान, मैं चाहता हूँ कि घर घर हम जाएंगे, चाहे उनका 30,000 खर्चा क्यों ना हो, हम ये सोचेंगे कि उनका बच्चा 40,000 कमाए, 30,000 उनका घर का खर्च चलाए और 10,000 बचाकर वो ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। देखिए, बड़े बड़े लोग आना, भाषण दे देना कि मैं स्कॉलरशिप कर दूंगा, ये कर दूंगा, उनकी स्कॉलरशिप की वजह से उनका घर नहीं चलता। मसला ये है कि उनके रोज़गार पहले सही होना है। मैं सिर्फ रोज़गार के लिए आया हूँ। जब रोज़गार सही हो जाएगा, खुद ब खुद उनकी एजुकेशन भी सही हो जाएगी, उनके घर के हालात भी सही हो जाएगी। रोजगार का मसला जो है कैसे हल करें? इंशाल्लाह हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट बनाई है। मैंने पूरे कोलार का रिसर्च किया, लगभग 4 लाख के लगभग लोग रहते हैं, और हमने उसको एक चीज़ में मुत्तहिद करके देखा कि 1 लाख सवा लाख घर हैं। तो इंशाल्लाह हमें सवा लाख घर में सबसे पहले BPL कार्ड जिसके हैं उनको हमें रिसर्च करेंगे। हमारी प्राइवेट कोई हुकूमत से लेना देना नहीं है, हमारी सोशल वर्क एक्टिविटी से हम हिंदू के घर भाई के जाएंगे, मुसलमान के पास भी जाएंगे, उनकी हर चीज़ निकाल कर सबसे पहले हम जो BPL कार्ड है उनके हिसाब से हम रोज़गार डालेंगे। इंशाल्लाह बड़े बड़े लोगों को भी हम जोड़ेंगे, बड़े बड़े कारोबार ताजिर लोग बेंगलुरु से लोग जुड़े हुए, उनको हम रुख करेंगे कोलार के अंदर, ताकि वो लोग रोज़गार का ज़रिया बने। जब हम कोलार डिस्ट्रिक्ट के सर पे बैठे हैं तो पूरा जिस्म को तो देखना पड़ेगा। कोलार से KGF बाबू ने ऐलान किया है कि 2,000 रुपये स्कॉलरशिप देंगे कोलार के तमाम स्टूडेंट्स को, और 2,000 रुपये पर मेंबर भी ऐलान किया। देखिए, हर एक बिजनेसमैन का, हर एक लीडर का अलग अलग अंदाज़ होता है, लेकिन मेरा अंदाज़ है कि उनके दिलों तक घुस के उनके दर्द को पहचानो और उनको पेट भर के खाना खिलाओ। मेरा सोच ये है, किसी को स्कॉलरशिप के मतलब नहीं है, किसी को चेक दे देने से नहीं मसला नहीं होता। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकता, वो उनकी जगह ताजिर लोग हैं, वो तिजारत के सिलसिले में वो किस तरीके से देते हैं उनका है, क्योंकि तो एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चल रहा है। हमारे ये नबी की तालीम है। ने कुरान में कहा, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअति मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, जिसे चाहता हूँ मैं बादशाह देता हूँ, जिसे चाहता हूँ बादशाह खींच लेता हूँ, वो उसका इख्तियारात है, मैं कुछ नहीं कह सकता।